स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्मा जी ने 3 साधन बताए आत्मज्ञान के लिए। श्रद्धा, भक्ति, ध्यान, योगादवैहि। और फिर उन्होंने ध्यान योग का विस्तार से वर्णन किया। उपनिषदों की श्रुति भी है जिसमें कहा है कि आत्मा वारे श्रोतव्य, मंतव्य और निधिध्यासितव्य। नान्य पंथा विद्यते नायम, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही मार्ग है श्रवण, मनन और ध्यान का। इसके अलावा आत्मा और किसी साधन से प्राप्त नहीं होती। तो श्रवण हो गया, मनन हो गया, उसके बाद ध्यान कैसे करें, तो इसकी यहाँ पर सूचनाएं, इंस्ट्रक्शंस दी है। ध्यान सबसे सूक्ष्म साधना है क्योंकि ध्यान में हमारा सामना अपने मन से होता है, अपने आप से होता है। व्यवहार में तो हमारा सामना कहिए या मुलाकात, ये थोड़ा सॉफ्ट वर्ड है, लोगों से होती है, लेकिन ध्यान में हमारी मुलाकात हमसे होती है। तो हमारे भीतर जो भी अच्छी बुरी चीजें हैं वो सब सामने निकल के आती है और फिर उसमें हमको ही हैंडल करना है उसको, तो वो कठिन हो जाता है। हम या तो वृत्तियों के साथ बहने लगते हैं, है ना। अच्छी वृत्तियां हैं तो कल्पना में खो जाते हैं, दुखद वृत्तियां आती है तो ग्लानि होती है, बैठ नहीं पाते। और मजेदार बात ये होती है कि ध्यान में ऐसी विचित्र वृत्तियां आती है जो कभी हमने सोची नहीं, ऐसे मेमोरीज आती है, स्मृतियां आती है, तो कई लोग भी घबरा जाते हैं। इसलिए गीता जी में लिखा है विगत भी बिना डरे आप ध्यान कीजिए, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता। तो ध्यान में क्या करना है संक्षेप में यहां पे बताया कि पहले ध्येय के ऊपर आप ज्यादा फोकस कीजिए। ध्येय मतलब आत्म तत्व, ध्येय ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। वृत्तियां आ रही है, जा रही है, उन वृत्तियों का जो साक्षी है, उन वृत्तियों का जो कारण है, उधर ध्यान दीजिए। प्रायः हम लोग वृत्तियों पर ही ध्यान देते हैं, लेकिन ये वृत्तियां कहां से उठ रही है। शिफ्ट योर अटेंशन फ्रॉम थॉट टू द कॉज ऑफ थॉट और द सोर्स ऑफ थॉट। तो आप देखेंगे वृत्तियों की संख्या कम होने लगती है, विचारों की संख्या धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि आप उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। देखिए सीधी बात है, जिसको आप महत्व देंगे वो चीजें और आगे आगे आती है, जिसकी आप उपेक्षा करते हो वो आता नहीं है। फिर जैसे कोई घर में आ रहा है, 2 बार 4 बार आया, लेकिन हमने उसकी उपेक्षा कर दी, तो क्या होगा, वो आना फिर बंद कर देगा, बोले तो ध्यान ही नहीं देते हमें। He will feel insulted। तो ये विचार भी क्या है, इसी तरह फील करते हैं। लेकिन एक बात है, ध्यान में आत्मा की ओर ले जाने वाली जो वृत्तियां हैं वो तो आनी चाहिए। हाँ, मतलब जो आत्मा
का प्रकाशन करे, आत्मा की याद दिलाए। जैसे जितने शब्द थे, ये शब्द किसका स्मरण करा रहे हैं? आत्मतत्व। तो आत्माकार वृत्ति या इसको तो ब्रह्माकार वृत्ति, वो तो चाहिए, ठीक है ना। इसलिए महर्षि पतंजलि जी ने ध्यान की परिभाषा दी, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, कंटिन्यूअस थॉट फ्लो ऑफ वन ऑब्जेक्ट, और वो दैट ऑब्जेक्ट इज कॉन्शियसनेस ऑफ सेल्फ। तो सतत आत्मा के बारे में जो विचार आ रहे हैं, तो बोले यही ध्यान है। जैसे उपदेश सार में भी रमण महर्षि जी ने कहा, आज्य धारया स्रोत शास्त्रम सरल चिंतनम विरल, सजातीय वृत्ति प्रवाह। ऐसे विचार आए जिनका विषय आत्मा हो। ध्यान से सुनिएगा, हर विचार का एक विषय होता है कि नहीं? वृक्षाकार वृत्ति है, तो क्या विषय है? वृक्ष। क्या हो गया? हरि ओम। हेलो, तो हर वृत्ति में एक विषय है। अब आत्माकार वृत्ति का विषय क्या होगा? आत्मा। ब्रह्माकार वृत्ति का विषय होगा ब्रह्म। तो बोले ऐसी ही वृत्तियां आए जिसका विषय परमात्मा है। ऐसे ही शब्दों का उच्चारण हम करें ध्यान में, जिसका अर्थ आत्मा है। आप लोग निर्वाण षटकम पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, मनोबुद्धि अहंकार। तो उसमें क्या है? सब चीज को मना किया है और किधर ले जाया गया? आत्मा की ओर। चिदानंद रूप शिवोहम। तो इस तरह सजातीय वृत्ति प्रवाह, विजातीय विषय न है, आत्मा के अलावा दूसरा विषय न है। नहीं तो होता क्या है, थोड़ी देर हम ध्यान करते, फिर कोई दूसरा विषय दुनिया की याद आ जाती, फिर वापस अरे नहीं मैं तो ध्यान के लिए बैठा हूं। जब करते समय भी होता है कि नहीं? कितनी चीजों की याद आती है, बीच बीच में भगवान की भी आ जाती है, बीच में दूसरी आ जाती है, फिर चलते रहता है। तो यहां पर कहा कि इन शब्दों के द्वारा आप क्या कीजिए? निर्गुण परमात्मा का चिंतन कीजिए। हो गया? यहां कोई आकार नहीं बताया, कोई गुण नहीं बताया, बल्कि सबका निषेध कर दिया। अब कहते यही परमात्मा जो अपने हृदय में निराकार रूप में बैठा हुआ है, यही परमात्मा साकार भी बनता है। उसका एक एस्पेक्ट, एक पहलू उसकी क्या है? एक बाजू का है तो है साकार। जो निराकार है वो साकार। तो बोले आप साकार परमात्मा का भी ध्यान कर सकते हो। तो अब सुनिए, उमा सहायम परमेश्वरम प्रभुम, त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम, ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिम, समस्त साक्षिं तमसः परस्तात्, उमा सहायं परमेश्वरं प्रभुं, त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तं, ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं, समस्त साक्षिं तमसः परस्तात्। अब यहाँ पे भगवान के सगुण साकार रूप का वर्णन है, और यह शिव जी का रूप यहाँ लिया है। आपको अपने इष्ट का रूप आप ले सकते हैं, हाँ, जिसका जिसमें प्रेम है, भक्ति है। तो यहाँ कहते हैं शिव जी का ध्यान कीजिए। जो हृदय में चैतन्य है वही बाहर शिव जी है, जो अंदर है वही बाहर है। तो
एक होता है निर्गुण निराकार और एक है सगुण साकार, ठीक है ना, ये तो आपने सुना है। तो अब सगुण साकार का ध्यान, तो उसमें ये कहा कि शिव जी का जो स्वरूप है, और शिव जी कौन है? उमा सहायम परमेश्वरम, उमा के साथ है, उमा जिनके साथ है। उमा का बड़ा अच्छा अर्थ कि गुरु जी ने बताया, बोले भगवान शंकर को ओम से आप पुकार सकते हैं। ओम, ओम का स्त्रीलिंग हो गया उमा। ओम उमा, माइक हो गया। तो उमा सहायम, उमा जो है वो वास्तव में शक्ति का प्रतीक है ना, शक्ति। जैसे सीता जी का भी वर्णन है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी, जिस शक्ति के द्वारा परमात्मा दुनिया को, जगत को बनाता है, प्रलय करता है, उसी का मानवीकरण कर दिया तो वही क्या हो गई? उमा। जैसे लक्ष्मी जी है, सरस्वती जी है, उसी शक्ति के रूप है। तो बोले शिव जी परमेश्वर है, पुरुष है, और उमा कौन है? प्रकृति है। ऐसा ही बोलते हैं ना, पुरुष और प्रकृति, या ब्रह्म और माया। तो बोले ये शिव जी के साथ है, शिव जी इस शक्ति के द्वारा सब कुछ करते हैं। तो अब ये ध्यान कीजिए, शिव और शक्ति, उमा सहायम परमेश्वरम प्रभु, और त्रिलोचनम नीलकंठम वशाम। शिव जी का ये रूप कैसा है? तो बोले त्रिलोचनम, तीन आंखें। अब ये तीन आंखें, इसके भी बड़े अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ। कहते हैं सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये तीन नेत्र हैं। देखो विराट भगवान में क्या है? विराट। शिव जी को आप विराट रूप में देखें तो सूर्य चंद्र भगवान की क्या हुई? आंखें। मतलब क्या है? भगवान निरंतर हमको देख रहे हैं। सूर्य हमको देख रहा है, मतलब वो देख, भगवान एक समय में एक आंख करते हैं, दिन में सूर्य और रात में चंद्र। तो उनके आंख से कुछ भी छिप नहीं सकता। लोक चक्षु इसलिए कहते हैं सूर्य। और तीसरी जो अग्नि है वो क्या है? तीसरा नेत्र, अग्नि। अच्छा, इसका दूसरा अर्थ होता है कि एक आंख भगवान की जो है वो न्याय की आंख है। न्याय, कर्म फल लाता है ना वो, तो कर्म फल लाता है। दूसरी आंख उनकी जो है प्रेम की आंख है, प्रेम से भी देखते हैं वो, केवल कठोर न्याय नहीं करते, तो करुणा निधान भी है कि नहीं? कर्पूर गौरम करुणावतारम। इतने करुणा निधान है, ब्रह्मा जी परेशान हो गए इनकी करुणा के कारण। बोले हर किसी को स्वर्ग दे देते, स्वर्ग दे देते, मैं बना बना के थक गया और मैं अपने पद से रिजाइन करता हूं। ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा विनय पत्रिका में। बावरो रावरो नाह भवानी, बोले आपके जो पतिदेव है ये तो बड़े बावरे हैं, जिनके भाल लिखी नहीं, जिनके कपाल में भाग्य में कुछ लिखा है उनको सैंक्शन कर देते, बनाना मेरे को पड़ता है। कृपा, करुणा। और तीसरी जो उनकी आंख है, ज्ञान की आंख है, ज्ञान नेत्र। तो ये त्रिलोचनम। तो अब ये त्रिलोचन मतलब तीन आंख का ध्यान मत करो, तीन आंख का जो अर्थ है आध्यात्मिक अर्थ, उसका चिंतन करो कि अपने जीवन में भी दुनिया को यदि देखना है, जगत को देखना है, तो इन तीनों आंख से देखिए, ज्ञान नेत्र से देखिए। दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत सर्वमयं जगत, ब्रह्ममयं जगत। ज्ञान दृष्टि से जगत को देखो, प्रेम की दृष्टि से देखो, और कर्म की दृष्टि से देखो, ऐसा। तो ये ध्यान है। त्रिलोचनम नीलकंठम, भगवान शंकर नीलकंठ वाले हैं।
नीलकंठ जो है ये प्रमाण है इस बात का कि भगवान बहुत करुणाशील है। करुणा केवल ऐसा नहीं कि दूसरा दुखी है तो उसका दुख दूर कर रहे हैं, बल्कि उसका दुख स्वयं ले रहे हैं। अब बताइए, विष पीना मतलब क्या? दूसरे के कष्ट को अपने ऊपर उठाना और दूसरे को सुखी करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देना। ये तो देखो, जो सैनिक लोग होते हैं वो यही करते हैं कि नहीं? हम लोगों को बचाने के लिए खुद, तो देवताओं को बचाने के लिए शिव जी ने विष किया। इससे उनका व्यक्तित्व में कृपा है, करुणा है, दया है, ये दिखता है। स्वयं पी रहे, लेकिन उसमें आपको भी बहुत काफी चीजें हैं बताने के लिए। उन्होंने विष को क्या किया? कंठ में ही रखा, पेट में नहीं लिया या मुख में नहीं रखा, न निगला न उगला। क्योंकि उगल देते तो सामने वाला मर जाता। उगलना मतलब स्पीड, और खुद ही ले जाए तो खुद ही मर जाते, तो बीच में रख दिया। उसका एक अर्थ होता है पचा लिया। विष तो वही पचा सकता है जो बड़े मन वाला हो। देखो, जो व्यक्ति बड़ा होता है उसको बहुत पचाना पड़ता है। हायर इसके ऊपर जो होता है, लोग क्या क्या बोलते हैं, जितना ऊंचा ऊंचा जाते हैं, क्या कहते हैं कि राजा के सिर पे तलवार टंगी रहती है ना, मतलब आसान नहीं होता। तो शिव जी यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि हमारे लोग पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, तो फिर हमको पहचानना भी पड़ता है। हम लोगों के लिए यह सीख है। घर का जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको बहुत कुछ सुनना पड़ता है कि नहीं? तो नीलकंठ, अच्छा, नीलकंठ का आभूषण हो गया, ये कोई दाग नहीं है, क्योंकि उन्होंने दूसरे को बचाने के लिए विष पिया है। तो नीले कंठ को देख के सब लोगों को क्या याद आता है? अरे हलाहल विष पिया उन्होंने, सबको बचाया, तो स्तुति होती है। कोई ये नहीं कहता अरे ये क्या दाग लगा हुआ है। जैसे स्वामी जी अच्छा उदाहरण देते हैं, सैनिक लोगों को यदि युद्ध में कोई घाव हो जाए, कोई जख्म हो जाए और उसका फिर दाग लग जाए तो उसका आभूषण हो जाता है। सब लोग कहते हैं अरे वो तो क्या युद्ध में ये हुआ, तो एक निशानी जो है वो उसकी वीरता की निशानी हो जाती है। वो कोई कुरूप नहीं होता। अच्छा, उसको बड़ा अभिमान था, उस वार में हम गए थे, ये हुआ वो हुआ, उधर से गोली लगी, सो ही फील प्राउड ऑफ दैट। आभूषण है, दूषण नहीं है। जैसे नीलकंठम दयालम, स्तुति में आता है नीलकंठम दयालम, नमामीशमीशान निर्वाण, त्रिलोचनम नीलकंठम प्रशांतम। शिव जी कैसे प्रशांत है, प्रकृष्ट रूपेण शांत, पूरी तरह शांत। उनकी शांति गहरी शांति है, हल्की फुल्की नहीं, थोड़े से डिस्टर्ब हो जाए नहीं। प्रशांत, गहन शांत, जैसे समुद्र के भीतर आप जाए तो गहन शांत, गंभीर शांत, कैसे प्रशांत है। इसलिए हजारों हजारों वर्षों तक समाधि में बैठे। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे ध्यान करते हुए शिव जी का ध्यान आप कीजिए तो आपका भी ध्यान लग जाएगा। ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिम, ध्यात्वा, ध्यान करके जो साधक है वो शिव जी के ऐसे रूप का ध्यान करके कहाँ पहुंच जाता है? तो बोले जो पूरे जगत का कारण है उस कारण ब्रह्म में वो पहुंच जाता है। भूत योनि मुनिर्गच्छति, कुत्र गच्छति? भूत योनि, सारे भूत जहां से आए, मतलब उस परम तत्व में वो स्थित हो जाता है। और वो तत्व कैसा है? समस्त साक्षिम तमसः परस्तात्, तत्व साक्षी है, विटनेस है, चैतन्य विटनेस है ना, साक्षी है, उसके सामने सारी विचार वृत्ति भावना आती जाती है। ऐसी कोई भी वृत्ति नहीं है जो हमको बिना उसको हम जाने और चले जाए। हर वृत्ति को हम जानते हैं कि
कोई भी विचार आता है तो प्रकाशित होता है। जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला होता है, उसके सामने से सारी गाड़ियां जाती है, तो वो क्या होता है, विटनेस होता है कि नहीं? उससे लोग पूछते वो गाड़ी नहीं क्या देखी क्या? लेकिन कभी कभी वो हट जाता है वहां से, कभी कभी हटता है, तब वो फिर साक्षी नहीं होता। उस समय कौन कौन सी गाड़ियां निकल गई मालूम नहीं, हटता कब है उसको लेना होता है कुछ। अदरवाइज सारी गाड़ियां मसला है, तो ही इज विटनेस। या गुरुदेव उदाहरण देते, थॉट परेड, जैसे वो सैल्यूट देता है कि राष्ट्रपति 26 जनवरी, तो कभी दया आती है तो इतनी देर उनको बहुत देर, तो सारी टुकड़ियां ऐसे यहां पर लिखते समस्त साक्षी, शरीर मन बुद्धि इंद्रिय का साक्षी मैं हूं। वो मैं ही सगुण रूप में कौन? परमात्मा, भगवान। इसलिए हम क्या कहते हैं, अरे अब आप व्यक्ति से तो बचा सकते हैं लेकिन भगवान की नजर से नहीं बच सकते। समस्त साक्षी। वो यमराज के पास एक वो है ना, एक असिस्टेंट, उसका नाम है चित्रगुप्त। गुप्त लेके चित्र लेता है कि आप क्या कर रहे हो, तो साक्षी हो। प्रवचन में बैठे हो कि नहीं, सुन रहे हो कि नहीं, सो रहे हो कि नहीं, देर से आ रहे हो, जल्दी आ रहे हो, सब नोट हो रहा है, साक्षी हो। सारे कर्मों का साक्षी है। तो यहां पे उस परमात्मा का ऐसा वर्णन है, समस्त साक्षी तमस परस्तात्, अंधकार के परे है, जहां पे अंधकार स्पर्श नहीं कर सकता। जैसे सूर्य को अंधेरा क्या है मालूम ही नहीं है, सूर्य के लिए ऐसा एक टॉपिक है, उससे पूछा जाए डार्कनेस के ऊपर आप थोड़ा प्रवचन करो, मेरे को बिल्कुल ज्ञान नहीं है क्या होता है डार्कनेस। तमस परस्तात्, तो अज्ञान के परे है। आत्मा में कभी अज्ञान है ही नहीं। अंधकार को क्या कहते हैं? अज्ञान। अज्ञान अंधकार बोलते हैं। तो ऐसा ये भगवान है। अब भगवान क्या, सगुण निर्गुण दोनों मिले हुए। पहले तो निर्गुण का पूरा वर्णन किया है, 7वें मंत्र में सगुण, वही जो निर्गुण है सगुण बन गया। एक होता है सगुण साकार, एक होता है निर्गुण निराकार, एक होता है सगुण निराकार। क्या? सगुण निराकार। ये लोग जानते नहीं, बोले हमको तो ही मालूम है। निर्गुण निराकार मतलब ब्रह्म चैतन्य, प्योर कॉन्शियसनेस। सगुण साकार मतलब जो अवतार है, जो मूर्ति के रूप में। लेकिन वेदांत में जो ईश्वर की कॉन्सेप्ट है, वो ईश्वर कैसा है? सगुण निराकार। ईश्वर ऐसा है जिसमें सारे गुण हैं, तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, फलदाता है, लेकिन उसका कोई आकार नहीं है। ठीक है ना? ये एक जैसे अंतर्यामी परमात्मा है, अंतर्यामी में गुण है, वो आपको रोकता है, टोकता है, शाबाशी देता है, भीतर से गुण है, लेकिन उसका आकार नहीं है। इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में जिस गॉड की बात की जाती है, वो गॉड कैसा है? सगुण निराकार है कि नहीं? हम तो मानते हैं ना वो कि वो रहीम है, कृपा करने वाला है, प्रार्थना सुनने वाला है, सबसे प्रेम करने वाला है। अब ये सब गुण है, लेकिन आकार, आकार यदि आपने बना दिया तब फिर फतवा, तब जो है नाराज जाएगा। God has no form, Allah has no form, but He has got qualities. वेदांत में भी जो ईश्वर है वही है, लेकिन अपने यहाँ क्या है? सभी है, तीनों माना है। सगुण निराकार, सगुण साकार बन सकता है, बनता है। संभवामि युगे युगे, ऐसे वो रिजिड नहीं है कि केवल उतना ही है, सगुण साकार होता है। और वही उसका मूल रूप देखा जाए तो उसमें न तो गुण है न तो आकार है, वो शुद्ध ब्रह्म है।
तो शुद्ध ब्रह्म निर्गुण निराकार, ब्रह्म प्लस माया शक्ति वो सगुण निराकार। ओके, और वही ब्रह्म प्लस अवतार करना है, या कोई भक्त है उसकी प्रार्थना है कि भगवान आप हमको एक आकार में दर्शन दीजिए, दर्शन दो भगवान नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, तो वही आकार भी ले सकता है, लेता है। देखिए एक बात आपको बताए लॉजिक, यदि कोई भगवान को केवल निराकार निराकार ही बोले नहीं, वो तो आकार ले ही नहीं सकता, तो बोले फिर आपका भगवान सर्वशक्तिवान नहीं हुआ। सर्वशक्तिवान मतलब क्या? जो सब कुछ कर सकता है। सर्वशक्तिवान मतलब सब कुछ। अब यदि वो आकार नहीं ले सकता तो फिर वो सर्वशक्तिवान कैसे हुआ? बात पकड़ रहे हैं हम? अरे भाई, he can do anything ना, he can take form also. If he cannot take form, it means he doesn't have that power. omnipotent नहीं है ना फिर वो। तो वो ऐसा भी कर सकता है, वैसा भी करता है। क्या है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। तो उसको आप केवल निराकार मान के क्या कर रहे हो? उसकी शक्ति के ऊपर शंका कर रहे हो। बोले आप आकार नहीं ले सकते। आकार ले लिया आपने तो आप भगवान नहीं रहे। ऐसा नहीं है। इसलिए सनातन धर्म में गॉड के तीनों कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहां पर दो का वर्णन निर्गुण की किया और फिर शिव जी का सब। अब यहां पर राम जी का ध्यान कर सकते हो, कृष्ण का ध्यान कर सकते हो, जो आपके। तो इस तरह ध्यात्वा ध्यान के द्वारा मुनि मतलब जो मनन करता है वो क्या होता है? चला जाता है। कहां जाता है? तो बोले कारण तत्व में विलीन हो जाता है। कारण तत्व का अर्थ है परब्रह्म, क्योंकि वही से सब कुछ आया है। तो भूत योनि गच्छति। अच्छा, अब ये हुआ, अब ब्रह्मा जी को मजा आ गया। तो देखो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, वही परब्रह्म, हाँ वही जो परब्रह्म है वो केवल एक मूर्ति तक सीमित मत करो उसको कि वो राम कृष्ण शिव है, या उसको निर्गुण मत करो। बोले वो सर्वरूप है। परमात्मा कह रहा है सर्वरूप। सर्वरूप मतलब हर रूप उसी का है, ऐसा ध्यान रखो। और देखो कैसा अच्छा ये मंत्र है। ये मंत्र आपने अथर्व शीर्ष में भी हम लोग बोलते हैं। सब्रह्मा सशिवस्येन्द्र सोक्षर परमस्वराट। नारायण स एव विष्णु स प्राण स कालोऽग्नि स चंद्रमा। स ब्रह्मा स शिवस्येन्द्र सोक्षर परमस्वराट। स एव विष्णु स प्राण स कालोऽग्नि स चंद्रमा। देखो स मतलब वह मतलब अभी तक जिसका वर्णन हुआ वही परब्रह्म परमात्मा जो शिव जी के रूप में है, जो आत्मा के रूप में है, वही क्या बना है? ब्रह्मा। खुद ब्रह्मा जी बोल रहे हैं वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही शिव जी है, वही इंद्र है, वही अक्षर है। अक्षर मतलब जिसका क्षर न हो, अविनाशी। और वही स्वराट है, परम स्वराट। स्वराट मतलब स्वयं राजते, स्वयं प्रकाश, पर प्रकाश नहीं, स्वराट। स्वराट का अर्थ होता है कि जिसकी सिद्धि के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं। टू प्रूव दैट ही डजंट नीड एनी अदर पर्सन और एनी अदर ऑब्जेक्ट, एनी अदर सपोर्ट। सूर्य है, ये देखने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए आपको क्या चाहिए? आंख चाहिए। आंख के बिना आप बोल सकते कैसे? तो इसको बोलेंगे परम प्रकाश।
शब्द आप सुन रहे हैं, शब्द को सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए? कान चाहिए। लेकिन अहम को सिद्ध करने के लिए न शरीर चाहिए, न मन चाहिए, न इंद्रिय चाहिए। अहम कैसा है? स्वतः सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है। अहम मतलब आत्मा। मैं हूं, ये मैं हूं का ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जो सतत है, 24 घंटे है, और चाहे अंधेरा हो या प्रकाश हो, आपको आपका ज्ञान है। तो किसी ने कहा, किसी ने बोला तुम वहां हो क्या? बोले लाइट लगाओ, लाइट के बिना नहीं मैं बता सकता मैं हूं कि नहीं। तो दूसरे ने कहा तुम्हारी बुद्धि में लाइट लगाना पड़ेगा। तो ये स्व प्रकाश, इसे कहते स्वराट, वो परम तत्व स्वराट। और सएव विष्णु सप्राण सकाल, ये सारे जितने देवता हैं, 33 करोड़ देवता लोग बोलते हैं ना, करोड़ नहीं वास्तव में 33 कोटि देवता है, 33 प्रकार के देवता है, और तो करोड़ कर दिया। कोटि का अर्थ प्रकार होता है, कोटि का अर्थ करोड़ भी होता है, लेकिन वहां पे करोड़ नहीं है। फिर लोग बोलते हैं क्या आपका हिंदू धर्म में इतने सारे भगवान हैं? कोटि में टाइप्स, प्रकार। तो अष्टवसु है, फिर क्या 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, अश्विनी कुमारी, ये सब मिला के 33 होते हैं। तो इनको कहा है 33 कोटि देवता। और फिर बाकी वैसे देवता है, बट 33 करोड़ नहीं है। ब्रह्मा जी भी है, शिव जी भी है, विष्णु है, यमराज है, वरुण देव है, सूर्य देव है, चंद्र देव है। ये आप समझ लीजिए सब अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग पावर्स है। तो यहाँ पे बड़ा अच्छा है, एक कॉमन चीज क्या है? स मतलब वह, वही सब कुछ बना हुआ है। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण, मतलब अब जैसे सोने के आभूषण बने हुए हैं, सुवर्णकार ने क्या किया, उसको अलग अलग ऑर्डर आए। कहीं शिव जी का मंदिर बन रहा था तो बोले हमको शिव जी की मूर्ति बनेगी, कहीं पर बोले हमको विष्णु जी की। तो अब सारे उसने आकार बनाए, सारे आकार सोने के ही बनाए। तो यदि कोई देखेगा वहां पे क्या बोलेगा? सोना ही ब्रह्मा है, सोना ही विष्णु है, सोना ही। सबका अधिष्ठान जो है, आधार, जिसने वो रूप लिए हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वो तत्व तो एक ही है। आकार की दृष्टि से भेद है, लेकिन तत्व की दृष्टि से अभेद है। तो अभेद को यहाँ बताइए, सर्वरूप, सर्वात्मा, सर्वरूप, इस रूप में यहाँ भगवान का वर्णन। अब देखिए क्या है, एक ही चैतन्य सबके भीतर है, लेकिन जो उपाधि है वो सबकी अलग अलग है। ब्रह्मा जी की उपाधि क्या है? सृष्टि बनाने वाला, विष्णु पालन करने वाला। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, समझ लीजिए, अलग अलग विभाग है। अब जैसे हम सब लोग बैठे हैं तो सब में चैतन्य तो एक है, स लेकिन सबके गुण अलग है, सबकी क्वालिटीज अलग है, सबका टैलेंट अलग है, उसमें भेद देते हैं। लेकिन एक थ्रेड है, एक धागा है, वो क्या है? कॉमन है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति। जैसे माला होती है तो माला में अलग अलग फूल है, तो सारे लोग क्या है? फूल की तरह है। तो फूल का सुगंध अलग है, आकार अलग है, रंग अलग है हार में, लेकिन जो धागा है जो दिखता नहीं है, धागे के कारण वो माला बनी हुई है। तो बस वो धागा ही क्या है? बोले ये चेतन। हर फूल का स्पर्श उस धागे से है कि नहीं? देखो, एक फूल का स्पर्श दूसरे फूल से नहीं है, वो अलग अलग है, लेकिन दोनों के भीतर जो कॉमन है वो क्या है? वो धागा है। तो ऐसी चेतना सबके भीतर व्याप्त है, और वो चेतना में भेद नहीं है, अभेद। तो उस अभेदता को बताने के लिए यहां पर स कहा हुआ, और बाकी ऊपर ऊपर के क्या सब आकार है, रूप है, गुण है। तो स
ठीक है। तो इस तरह से मतलब पूरे विराट में वही परमात्मा व्याप्त, उसी ने सारे रूप लिए हुए हैं। उसी के ऊपर, चलो और अच्छे से बोल दे, उसी के ऊपर सारे रूप आरोपित है, ये ज्यादा बेहतर है। जैसे गोल्ड के ऊपर ही सारे के सारे जो रूप है वो क्या है, आरोपित है। गोल्ड के ऊपर ब्रह्मा बनाया उसने, ब्रह्मा का आकार। अब नहीं, ब्रह्मा ने हमको विष्णु बनाया है, तो क्या करेगा वो सुवर्ण का, उसको गला देगा उस आकार को, अनदर ही विल सुपर इम्पोज विष्णु, ही विल सुपर इम्पोज अनदर। तो उसमें क्या होगा, गोल्ड का कुछ नुकसान नहीं हुआ, मतलब गोल्ड जस का तसरा, आकार बदल गया, क्योंकि आकार तो आने जाने वाले हैं, आकार में आवागमन है, आना। तो इसलिए यहां पर प्राय हम लोगों का ध्यान आकार पे ही होता है, और आकार को जब तक हम देखते रहेंगे भेद बना रहे, और तब तक झगड़े होते रहेंगे, है कि नहीं। उपाधियों को लेके तो झगड़े होते हैं ना, मैं बड़ा हूं तू छोटा है, फिर प्रांत को लेके ये मेरा है, ये तेरा है। लेकिन कॉमन चीज को देखेंगे तो विवाद सब खत्म होगा। नहीं तो आकार में तो फिर भेद है, तो फिर कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कुछ कम है, कुछ ज्यादा है। वेदांत कहता है अनेकता में आप एकता देखो, अनेक में एक। अब कहते हैं आगे, बोले जो कुछ भी अब तक हुआ था और जो कुछ भी आगे होने वाला है वो सब भी परम ब्रह्म ही है। देखो अभी सारे व्यक्तियों के नाम लिए, देवताओं के नाम लिए, सब में एक ही है। अब टाइम के संदर्भ में बताते हैं, टाइम, काल। काल क्या है, तो बोले काल भी क्या है, एक चीज है जो आरोपित है। देखो मेरे पढ़ते हैं, स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये स एव सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं सनातनं ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये। अब देखो फिर ये स आ गया, फिर सह मतलब वह, दैट, सह कंटिन्यू कर रहा है। वही परमात्मा जिसका आपने ध्यान किया हृदय में, फिर जिसका आपने मूर्ति के रूप में ध्यान किया, फिर उसी का आपने सर्व रूप में देखा, वही परमात्मा स एव, दैट ओनली, दूसरा नहीं, वही यद भूतम। यद भूतम का मतलब होता है जो अब तक हुआ था, मतलब जो कुछ हुआ है, जो कुछ भी अब तक बना था पीछे, बोले वो कौन बना था, वो परमात्मा है, यद भूता। और भव्यम मतलब जो होगा वो भी परमात्मा का ही रूप होगा, मतलब पहले भी परमात्मा ही था, आगे भी परमात्मा ही होगा, तो बीच में फिर बीच में ही परमात्मा होगा। आगे पीछे वही है, तो फिर बीच में वही। मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश, माझ्याकडे देव माझा पाहत आहे। मागे पुढे तो सगळीकडे तोच, बीच में कोई और तो है। तो ये बहुत बढ़िया यहाँ पर थॉट है। भविष्य और भूत और वर्तमान तीनों समझ लीजिए उस परमात्मा के ही रूप है। परमात्मा ही पहले था, आज है, अब है, आगे रहेगा। इसको समझना है तो देखिए, आप स्वप्न का उदाहरण लीजिए। स्वप्न में आप देख रहे हैं क्या, सूर्य का उदय हो रहा है, एक दिन बीता, फिर
सूर्यास्त हुआ, दूसरा दिन उदित हुआ। अब स्वप्न में आप देख रहे हो काल को, टाइम को। जब आप जागेंगे तो क्या ज्ञान होगा कि उस स्वप्न में मैं ही था। हाँ, कल आज परसों जो मैंने देखा स्वप्न में, वो कौन बना था? मैं ही बना था। अच्छा, वहां पे ये अगला वाला जो मंत्र है वो भी आप बता सकते हैं। हम वहां पे देख रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि, तो वो कौन है? मैं ही हूं। सर्वरूप हम ही है, सर्वकाल हम ही है। इसको और थोड़ा अच्छे से बताए। यहाँ पे जब कहा कि भूत वर्तमान भविष्य सब ब्रह्म ही है, इसका मतलब ये है ब्रह्म में ही ये काल जो है वो सुपर इम्पोज आरोपित किया गया है। देखो, परमात्मा का नाम क्या है? कालातीत। परमात्मा कहते हैं कालातीत है, वो काल के परे है। उसके ऊपर काल आ रहा है, जा रहा है। इसको देखो, बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको हम बताएं। हम समय को जानते हैं कि नहीं? समय को जानते हैं कि नहीं? कल मैं था, आज मैं हूं, कल मैं हूंगा। यदि मैं समय को जान रहा हूं तो मतलब मैं समय से अलग हुआ कि नहीं? आप जिसको जानते हो उससे आप अलग होते हो। ये बड़ा सूक्ष्म थॉट है। हमको क्या लगता है कि हम टाइम में बह रहे हैं और हम टाइम के अंतर्गत बंधे हुए हैं, लेकिन नहीं है, हम कालातीत है, क्योंकि काल के हम साक्षी है। टाइम इज एक्चुअली कॉन्सेप्ट। टाइम कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है। काल आता है, जाता है, काल का लय हो जाता है। देखो, सुषुप्ति में, नींद में आपको काल का अनुभव हो क्या? टाइम का। टाइम वाली नींद हो जाता है कि नहीं? मर्ज, इट मर्जेस। स्पेस भी मर्ज हो जाता है। सुषुप्ति में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। आप जरा इस पर विचार कीजिए। मैं कहाँ हूं ये आपको याद ध्यान देता है क्या? नींद में कितना सोया ये ध्यान देता है? न तो टाइम न तो स्पेस। लोग परेशान होते हैं, देखो ये कितनी देर तक सो रहा है, लेकिन इसको देर और जल्दी का कुछ तो इस अच्छा, जैसे ही हम जागते हैं एकदम मैं यहां हूं, इतना समय हुआ है। ये समय एक बहुत बढ़िया विषय है, टाइम। लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है कि समय पर ज्यादा समय है लेकिन ये कालो नामक क्रम संवित समय की परिभाषा दी है। आप सुना होगा, इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं ये देश और काल दोनों माया के ही बच्चे हैं। माया कल्पित देश काल कल्पना वैचित्र चित्रित। आत्मा काल के परे है, आत्मा काल का आधार है, अधिष्ठान है। तो यहां पर उसी बात को इस ढंग से सामने लिखा है कि मानो कि वो ब्रह्म ने ही काल का रूप लिया है। जैसे एक मिट्टी जो है, मिट्टी ने घड़े का रूप लिया, ठीक है ना? मिट्टी ने घड़े का रूप लिया। आप क्या बोलेंगे? ये मिट्टी ही घड़ा है। अब घड़े का रूप लिया मतलब क्या है? घड़ा इज सुपर इम्पोज्ड ऑन मिट्टी, आरोपित किया उसको। कुमार के भीतर एक आकार था, वो आकार उसने मिट्टी पे डाल दिया, तो क्या बन गया? वो घट। ऐसे ही काल, देश, वस्तु, पूरा विराट, ये उस परमात्मा के ऊपर आरोप। क्योंकि देखिए, देश और काल के बिना कुछ नहीं होता। व्यवहार के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले दो चीज चाहिए, वो है स्पेस एंड टाइम। तो मानो कि ब्रह्म ने क्या अपने ऊपर दो चीज ओढ़ ली, ऐसा समझ, क्योंकि टाइम और स्पेस के बिना कोई व्यवहार हो नहीं सकता। तो पहले दो चीज आरोपित हुई, क्या? टाइम और स्पेस। फिर उसके ऊपर सारी चीज आ गई उसके बाद। तो यहां पर कहा बस वही बना हुआ है, उसके ऊपर सब चीजें। जैसे मिट्टी के जितने घट मट जो भी कुछ दिख रहा है, आप क्या बोल सकते हैं? मिट्टी एवं घट, मिट्टी एवं सुराही, मिट्टी एवं। तो इसी तरह
वही परब्रह्म देश काल सब बना हुआ है। आप स्वप्न में देखते हैं कि नहीं देश काल, देश और काल किसके ऊपर आरोपित है? आपके ऊपर ही। आप ही देश काल के रूप में वहां दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही यहां पर है। और यहां लिखते हैं ज्ञात्वा तम मृत्युमत्तेति ज्ञान्य पंथा विमुक्त है। बोले मृत्यु से परे जाना है तो आपको ये जानना ही पड़ेगा कि देश काल आदि ये सब माइक चीज है, नॉट ट्रू, नॉट रियल। जब तक हम इसको रियलिटी में देखते रहेंगे कि यही सत्य है तो बार बार मरण होते रहेगा। मृत्यु के परे जाना है तो आपको खुद को देखना है कि आप देश काल के परे हो। ये बड़ा कठिन। ज्ञात्वा, क्या ज्ञात्वा? ऊपर जो बताया वो जानकर मृत्यु मत्ते। और नान्य पंथा, दूसरा मुक्ति का कोई मार्ग नहीं। देखिए बात यहां पर ये कहना चाहते हैं कि आप मृत्यु से परे ऑलरेडी है। आत्मा में कोई मृत्यु है ही नहीं। आत्मा में काल नहीं है ना, काल तो माया की चीज है। लेकिन जब तक अज्ञान है ये हमको बात पकड़ में नहीं आती है, पचती नहीं। हम सबको लगता है कि एक दिन हम मरेंगे, एक दिन मरेंगे। लेकिन मैं कई बार ये बात कहता हूं, कोई आज तक ये नहीं बोला है कि मैं मर गया हूं, क्योंकि ये आपको अनुभव ही नहीं होगा कि आप मरने वाले हैं, आप मरे हैं, ये अनुभव ही नहीं होगा। आत्मा अमर है हम बोलते हैं कि नहीं? तो केवल बोलने के लिए थोड़ी बोलते हैं। मैं मरूंगा, दूसरे के शरीर को मरते हुए देखकर हम कहते हैं या डरते हैं कि मैं भी एक दिन। लेकिन कोई भी ये वाक्य आज तक नहीं बोला है कि मैं अभी मरा हुआ हूं, थोड़ी देर बाद आना। मैं मरा हूं तो फिर बोल कौन रहा है? ध्यान से सुनना है, बड़ी मजेदार बात है। काल मुझमें, काल की दाल नहीं गलती कहते हैं आत्मा में। अब न जायते म्रियते जब इतना बोला है तो वो सच है ना। लेकिन होता है शरीर को ही हमने आत्मा मान लिया है, तो शरीर मरते हुए देखते हैं हम, तो बोले हम भी मरेंगे। हमको बिल्कुल आध्यात्मिक भाषा में बोलना चाहिए, एक दिन मेरा शरीर मरेगा और उस मृत्यु को मैं देखूंगा। जैसे भगवान रमन महर्षि ने एक्सपेरिमेंट किया। हाँ, वो सारे दरवाजे खिड़की बंद करके उन्होंने देखे, उनके पड़ोस में कोई मर गया था। बोले मरना क्या होता है? अनुभव कर रही है उनको ये अनुभव हुआ कि मैं मरता। तो क्या है, ऊपर ऊपर से हम सोचते हैं तो ये समझ में आता नहीं, लेकिन गहराई में जाए तो अमृतत्व। इसलिए कहते हैं मृत्यु मत्ते, नित्य मुक्त है हम, नित्य अमर है। तो वो यदि हमने जान लिया तो फिर मुक्त हो गए। ठीक है, इस तरह बहुत ऊंचे ऊंचे सब विचार दिए उपनिषद ने। सएव ब्रह्म सएव भूतम भव्यम। अच्छा, अब आगे कहते हैं, आगे क्या कहते हैं? बोले यही परम तत्व सारे भूतों में स्थित है। अभी तो पहले आ गया स ब्रह्मा स विष्णु, अब थोड़ा और उसको अच्छे से बताते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमम् याति नान्येन हेतुना सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। अब ब्रह्मा जी जो है बिल्कुल नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, ऊंचे 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 बात कर रहे हैं। कहते हैं सारे भूतों में आत्मा है, सर्वभूतस्थ
भूतस्थम आत्मा, सारे भूतों में आत्मा को देखो। अब बोले पहले बताइए भूत मतलब क्या है? हाँ, भूत मतलब अब यहाँ जैसे 25-30 भूत बैठे हुए हैं। भूत मतलब प्राणी, मनुष्य, जीव। तो सारे भूतों में आत्मा है। सब में आत्मा है कि नहीं? बोले हाँ है। सर्वभूतस्थम आत्मा। तो सारे भूत क्या हो गए? मानो कि आधार हो गए, और उसमें क्या हो गई? आत्मा बैठी हुई है, आश्रित हो गई आत्मा। अब जैसे बोलते हैं ना पानी, क्या कहते हैं, पात्र में क्या है? पानी है। पात्रस्थ क्या हो गया? पानी। अच्छा, सबके शरीर में आत्मा है, तो ऐसे तो शरीर क्या हो गया? आधार, और उसमें क्या हो गया? आत्मा। ऐसा हम मानते हैं। अभी सुनिए मजेदार वर्ड। बोले ठीक है, समझ में आ गया, सबके शरीर में आत्मा है। ये तो आधा वाक्य हुआ। तो उसके बाद बोलते हैं सर्वभूतानि चात्मनि, सारे भूत आत्मा में है। पहले क्या बोला था? सारे भूतों में आत्मा है, सगळ्या भूतांमध्ये आत्मा है। बोले ये समझ में आ रहा था हमको? ठीक है, समझ रहे हैं। सबके शरीर में चेतना है, तो शरीर में आत्मा है। लेकिन वो समझते समझते आधा वाक्य अभी पूरा हुआ नहीं कि एकदम उन्होंने क्या बोल दिया, अरे नहीं, आत्मा में शरीर है। आत्मनि भूतानि, आत्मनि अधिष्ठान हो गया, आधार हो गया, आत्मा में भूत है। तो शिष्य ने कहा पहले आप निर्णय कर लीजिए, भूत में आत्मा है कि आत्मा में भूत है? शरीर में आत्मा है कि आत्मा में शरीर? अब इसका उत्तर क्या होगा? दोनों में से दोनों वाक्य सही है कि दोनों गलत है, कि एक सही है एक गलत है? शरीर में आत्मा है ये तो थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन आत्मा में शरीर है। अब यहाँ पे उपनिषद ने कहा है बस दोनों वाक्य से, इसमें एडिटिंग मत कीजिए, कुछ कोई करेक्शन नहीं है, सब सही है एकदम। अच्छा, इसके ऊपर और क्या है? बोले जो इस तरह से जानता है बस वही मुक्त होता है। तो भूतों में आत्मा को जानना और आत्मा में भूत को जानना, इसका अर्थ जरा समझिए। ये बार बार आता है, गीता में भी आता है ये, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। भगवान ने इसे लिया है। तो देखो, एक होता है आधार आधेय संबंध, ध्यान से सुनना। आधार आधेय, आधार आधेय का मैंने अभी जो उदाहरण दिया था, जैसे एक पात्र है, जैसे एक गिलास है। इस गिलास में क्या है? पानी है। तो ग्लास हो गया आधार, और आधेय क्या हो गया? पानी। आश्रय हो गया पात्र, आश्रित हो गया पानी। ये हो गया आधार आधेय संबंध। अब इस आधार आधेय संबंध में क्या होगा? आधा वाक्य तो ठीक चल जाएगा कि क्या है? पात्र में पानी है, लेकिन पानी में पात्र है बोल सकते हैं क्या? ध्यान से सुनिए, पानी में पात्र है सब बोलेंगे क्या? नहीं, पात्र में पानी है ये तो हो जाएगा। तो जहां भी आधार आधेय संबंध होता है, वन वे इज पॉसिबल, एक आधार होगा और एक आधेय होगा। लेकिन एक दूसरा संबंध होता है, उसको कहते हैं अधिष्ठान अध्यास संबंध, अधिष्ठान अध्यस्त, अधिष्ठान अध्यस्त संबंध। अध्यस्त, वहां पे दोनों चीज पॉसिबल है। अधिष्ठान मतलब सबस्ट्रेटम, अध्यस्त मतलब सुपर इंपोजिशन। तो ये एक दूसरा संबंध है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। अधिष्ठान अध्यस्त संबंध में आप ये दोनों वाक्य बोल सकते हो। अब इसका उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आएगा। जिन लोगों ने पहले सुना है उनको मालूम होगा। बोले अब इसको समझने के लिए आपको बंबई चलना पड़ेगा, समुद्र के किनारे। समुद्र में आप देख रहे हैं क्या है? पानी है और लहरें हैं। तो यदि आपने देखा सारे लहरों को,
पहले ध्यान आपका कहाँ गया? लहर में। तो एकदम आप ये बोल सकते हैं ना, सारे लहरों में पानी है। सर्व लहरेषु तरंगेषु जलमस्ति। तो सारे, अब आधार यहाँ क्या हो गया? अधिष्ठान क्या हो गया? लहर। और उसका आश्रित कौन दिख रहा है? पानी। लहर में पानी। ठीक है, ये वाक्य सही है, लहर में पानी है। अच्छा, दूसरी तरफ से भी वाक्य आप बोल सकते हैं, पानी में लहरें उठ रही है। पानी में लहर, तो पानी में लहर जब आप बोल रहे हो तो अधिष्ठान क्या हो गया? पानी। अध्यस्त क्या हो गया? आरोपित, उसके ऊपर लहर। पानी में लहर और लहर में पानी, दोनों वाक्य सही है कि नहीं? सही है। ये वाक्य दोनों संभव इसीलिए है क्योंकि जो लहर है वो पानी के ऊपर एक आरोपित चीज है, वास्तव में कोई इंडिपेंडेंट सेपरेट चीज नहीं है। हम भले ही बार बार बोल रहे हैं पानी और लहर, पानी और लहर, उसका मतलब ये नहीं कि पानी लहर का कोई इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अस्तित्व है पानी। जैसे अभी मैंने कहा कि ग्लास में पानी है, जब ग्लास में पानी है हम बोलते हैं तो दोनों का इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अस्तित्व है। तो वहां फिर एक आधार होगा और एक आधेय होगा। जब दो स्वतंत्र वस्तु होगी वहां आधार अधेय संबंध होगा। लेकिन जहां एक वस्तु आरोपित है, एक मिथ्या है और एक सत्य है, तो वहां पे स्वतंत्र हो नहीं रहेगा। इसलिए तब वहां पे हम बोल सकते हैं पानी में लहर या लहर में पानी। जब आपका ध्यान पानी के ऊपर गया तो आप एकदम बोलोगे पानी आधार है और उसके ऊपर लहरें उठ रही है। तो पानी हो गया आत्मा, लहर हो गई सारे भूत। हो गया कि नहीं? लहर की जगह सारे भूतों को रखिए, पानी की जगह आत्मा को। यदि हमारा ध्यान आकारों की ओर जा रहा है पहले, तो आप बोल सकते हैं सब में आत्मा है, और उल्टा कर लीजिए। यदि हमारा ध्यान गया पानी में, पहले पानी के ऊपर ध्यान गया, तब आप क्या कहोगे? पानी में लहर दिख। तो आत्मा में सारे भूत हैं। अब देखिए, इसको जरा चिंतन आप कीजिए, तो जल्दी जल्दी बता रहा हूं। तो पानी और आत्मा में अधिष्ठान अध्यस्त संबंध है, आधार आधेय नहीं है। आपको थोड़ा क्लियर हो रहा है? अधिष्ठान अध्यस्त में आरोप हो रहा है, एक चीज पे दूसरी चीज आरोपित है। लेकिन आधार आधेय में गिलास में पानी आरोपित नहीं है, सुपरइम्पोज नहीं है। पानी एक ठोस अलग चीज है। लेकिन लहर कोई अलग चीज है क्या पानी से? नहीं है, केवल एक आकार। पानी ने एक आकार ले लिया तो क्या बन गया? लहर। लहर इज नॉट समथिंग सॉलिड। यदि समथिंग सॉलिड होती तब तो फिर आधार आधेय हो जाता। तो आत्मा में शरीर और शरीर में आत्मा। तो आप ऐसा कहिए, आत्मा अधिष्ठान है, शरीर उसके ऊपर आरोपित है। लहर के जगह शरीर को रखिए, पानी के जगह आत्मा को रखिए। और वास्तव में आपको बताएं, लहर में पानी बोलिए या पानी में लहर, एक ही है, पानी ही पानी है। दैट इज द रियल थिंग। तो आत्मा में शरीर और शरीर में आत्मा की बजाय आत्मा ही है बस। दैट इज द रियलिटी। लेकिन एकदम आत्मा हमको दिखती नहीं, इसलिए पहले क्या दिखता है? शरीर। तो शरीर में आत्मा, स्टेप बाय स्टेप। जैसे सपने में हम देख रहे हैं, तो सपने में मैं हूं और मुझ में सपना है, दोनों सही है कि नहीं? फिर से होगी, क्या बोला? सपने में मैं हूं और सपना किसमें है? मुझ में। हाँ, ये थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि सपना अपना है। तो जब मुझ में सब कुछ है, मतलब मैं क्या हो गया? अधिष्ठान। मेरे ऊपर पूरा स्वप्न आरोपित है। अब ये सब वेदांत की कॉन्सेप्ट्स हैं,
धीरे धीरे समझ में आती है, एकदम नहीं आती, पहली बार में तो कुछ समझ में ही नहीं आता। तो सर्वभूतस्तवात्मानं सर्व दिखाना यहाँ यही चाह रहे हैं कि जगत में एक ही सत्य बिछा हुआ है बस। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और कहते संपश्यन ब्रह्म परमम याति नान्येन है। इस तरह से जो देखता है वही परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो उस एक तत्व को देख रहा है कि उस एक तत्व के ऊपर सब चीज भासमान है, प्रतीयमान है, वही क्या होता है, उस परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। देयर इज नो अदर वे, न अन्य हेतु। यही दृष्टि को पकाना, क्या कहते हैं, पचाना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। अब किसी ने कहा महाराज ये तो बहुत कठिन है विषय। हाँ कठिन तो है। तो बोले उसके लिए क्या करें? तो बोले ध्यान कीजिए। तो ध्यान कैसे करें? अरे भूल गए क्या, पीछे बताया था ना। हाँ लेकिन अब आगे के श्लोक में फिर कहते हैं, बोले आप ध्यान कीजिए। अब यहाँ एक नया विषय लाते हैं। बोले आप प्रणव के सहारे, ओंकार के सहारे ध्यान कीजिए तो आपको ज्ञान होगा। और यहाँ एक रूपक बनाते हैं, रूपक मेटाफर, सुनिए। आत्मानं अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणीं ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। आत्मानं अरणिं कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणीं ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात् पाशं दहति पंडितः। कहते हैं, अब यहाँ एक रूपक है। रूपक यहाँ पे ये है कि प्राचीन काल में जब यज्ञ आदि होता था तो एक अरणि मंथन होता था अग्नि को जलाने के लिए। जैसे आजकल तो अरणि मंथन हम नहीं, माचिस मंथन, काड़ी मंथन। लेकिन वहां क्या, दो लकड़ी के ऐसे कप होते थे और उसके बीच में एक और लकड़ी का टुकड़ा होता था और रस्सी के द्वारा उसको ऐसा चलाया जाता था। तो वो कप में घर्षण होने से क्या होता था, अग्नि पैदा होता था। तो एक ऊपर अग्नि और एक नीचे, तो उसको कहते हैं अग्नि मंथन। अब देखिए, चूंकि ये ऋषि मुनि लोग हवन इत्यादि करते थे तो वही उदाहरण उनको एकदम याद आया। तो बोले ध्यान में भी आप क्या कीजिए, मंथन कीजिए। ध्यान में भी दो अरणि है। कौन सी अरणि? तो एक है आत्मा। यहाँ आत्मा का अर्थ है जीव या अंतःकरण, मन, दोनों अर्थ है। मन है। और दूसरी अरणि क्या है? दूसरा का प्रणवम, ओंकार। प्रणवम च उत्तर अरणि, आत्मानम अरणि। तो क्या करना है, जीव को, मतलब हमको, जीव मतलब मैं आज जो अपने आप को मानता हूं, मुझको बैठ के ओम या प्रणव का ध्यान करना है। प्रणव के ऊपर विचार करना है। यही अरणि मंथन है। दो अरणि कौन सी हुई? एक तो मैं, मेरा मन, और दूसरा प्रणव। प्रणव मतलब अकार, उकार, मकार के ऊपर आप ध्यान कीजिए। अब ये बहुत बड़ा विषय है। अचानक एकदम यहाँ पे उपनिषद में ये एक ही मंत्र है जिसमें ये बात, तो बोले प्रणवोपासना कीजिए, प्रणव के ऊपर ध्यान कीजिए। ओम इति तदं सर्वम एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम। ओंकार का आलंबन लेके आप आत्मा का ध्यान कीजिए। अब वो एक बड़ा विषय है। आकार मतलब ये क्या, विराट, फिर हिरण्यगर्भ, फिर क्या ईश्वर, आकार, उकार, मकार। अपने जीवन में भी आप देखिए, आकार, मकार, उकार मतलब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इसके ऊपर चिंतन कीजिए कि ये अवस्थाएं आती है जाती है, इसमें कौन ऐसी चीज है, कौन सी चीज है जो आती जाती नहीं है। तो ऐसा ये बड़ा सूक्ष्म है। सरल भाषा में कहें तो प्रणव के द्वारा परमात्मा का
ध्यान कीजिए, जप कीजिए। चलो जप, पहले तो जप होता है फिर ध्यान होता है। यदि ऐसा किया तो क्या होगा, ज्ञानाग्नि प्रज्वलित हो। जैसे अग्नि मंथन से वो अग्नि वहां प्रज्वलित होती है, यहाँ ज्ञान निर्मतनाभ्यासा, ज्ञान की अग्नि उत्पन्न होगी। और पाशम दहती, पाश मतलब बंधन, बंधन का यहाँ पर अर्थ है अज्ञान। अज्ञान पूरा क्या हो जाएगा, जल जाएगा, यदि ठीक से हमने ध्यान किया तो। और ऐसा कौन करता है, बोले पंडित। जो पंडित है वही कर ले जाता है। यहाँ पंडित का तो पूजा पाठ करने वाला नहीं। उत्तर भारत में पंडित मतलब आचार्य, भोजन बनाने वाला, जानते हो। पंडित शब्द की बहुत अर्थ है। जो बहुत एक्सपर्ट होता है उसको भी पंडित बोलते हैं। पंडित भीमसेन जोशी, जो अपने क्षेत्र में पहुंचा हुआ है, पंडित। यहाँ पंडित का अर्थ है ज्ञानी, जो गीता में बिल्कुल 11वें श्लोक में होता है, अशोचारण शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडित। वो पंडित है। तो बोले ऐसे पंडित लोग, ज्ञानी लोग ओम के सहारे परब्रह्म परमात्मा का ध्यान प्राप्त करके पाशम दहती, मुक्त हो गया। तो यहां तक ये बिल्कुल उपनिषद का बढ़िया विषय आया। आत्मा क्या है, आत्मा के लक्षण बताए, उसका ध्यान कैसे करें। वो आत्मा जो हृदय में नहीं है, सब दूर है, उसी के ऊपर सब चीज आरोपित है, वही सबके आधार में है, अधिष्ठान में, ये सारा वर्णन हो गया। अब यहाँ पे एक दूसरा मोड़, टर्न, जो उपनिषद थोड़ा मूर्ति है। बोले क्या टर्न है, तो हुआ ये कि बोले ये तो आत्मा का आपने बहुत अच्छा वर्णन किया, लेकिन ये आत्म चैतन्य क्या है, अविद्या के कारण अपने आप को भूल गया। और आज हम अपने आप को सच्चिदानंद वगैरह नहीं अनुभव करते, जो पीछे बताया ना, अचिंतम अव्यक्तम अनंत रूपम। आज ऐसा हमको लगता है कि मैं ऐसा हूं, नहीं लगता। बोले किसके कारण, तो बोले अविद्या के कारण। तो वही आत्मा जो कि मुक्त था, व्यापक था, नित्य था, अमर था, वो सडनली क्या अनुभव करने लगा कि मैं तो लिमिटेड हूं, मैं तो सीमित हूं, मैं तो मरने वाला हूं। किसके कारण, अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण। जैसे खाली जगह है, स्पेस है, अवकाश, अब उसमें कोई आकार नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, लेकिन जैसे ही आपने 4 दीवार खड़ी कर दी, वो आकाश क्या हो गया, परिच्छिन्न, परिच्छिन्न, लिमिटेड। ऐसे ही हमने अविद्या की दीवार खड़ी कर ली और अपने आप को हमने क्या अनुभव करने लगे, हम बड़े छोटा हूं। जो मुक्तात्मा था वो हो गया मोहित आत्मा। तो अब यहां पे जीवात्मा की कहानी शुरू होती है। अभी तक तो कथा थी परमात्मा की, परमात्मा की मतलब शुद्ध आत्मा की, उसका सारा स्वरूप का वर्णन किया था। वही आत्मा परिच्छिन्न हो गया, लिमिटेड, और बंधन में पड़ गया। जैसे होता है ना, कोई फ्री बर्ड है, बर्ड क्या होता है, पिंजरे में पड़। जो बंदर होता है, बंदर को कैसे पकड़ते मालूम है, वो एक मटकी होती है, उस मटकी में चना डाल देते हैं और उसका मुंह बड़ा छोटा होता है, चना वो लेने जाता है और पकड़ लेता है। अब उसकी मुट्ठी बन जाती है, तो वो घट का मुंह इतना छोटा होता है कि वो अब निकल नहीं पा रहा। अभी जो छोड़ दे तो निकल जाएगा, लेकिन उसने तो वेदांत श्रवण नहीं किया, कैंप अटेंड नहीं किया है, तो क्या होता है, बंधन में पड़ गया बेचारा, अज्ञान के कारण पकड़ लिया उसको। नहीं तो बड़े आराम से इधर उधर उछल रहा था, मुक्त था वो, लेकिन वो अज्ञान के कारण वो बंध गया। बस वही कहानी हमारी है। तो अब यहां कहानी शुरू होती है कि सएव, देखो फिर आया सएव, वही जिसका अभी तक वर्णन किया, सेम कॉन्शियसनेस बिकेम व्हाट, जीवात्मा।
इसको पढ़ लेते हैं, इसको कल देखेंगे। स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम् स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगैः स एव जाग्रत् परतृप्तिमेति स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सर्वम् स्त्रियन्नपानादि विचित्र भोगैः स एव जाग्रत् परितृप्तिमेति। स एव, वही, उसी की कथा बढ़ाते हैं, बड़ा अच्छा वर्णन है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।